हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं भी टीजीटी बायोलॉजी एस्पिरेंट्स हूँ और मेरी भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि मैं CSIR नेट की भी तैयारी कर रही थी साथ में, और मेरा एग्ज़ाम वो हो चुका है और अब केवल बायोलॉजी प्रिपरेशन में लग जाना है, जो कि हमारा 14 और 15 मई को होने वाला है। और आप लोगों की तैयारियां कैसे चल रही हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट ड्रॉप करिएगा और अपनी तैयारियां आप कहां से और किस तरीके से कर रहे हैं वह भी बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज से हम काउंट करते हैं तो हमारे पास 65 डेज अभी भी मौजूद हैं। 2 मंथ की स्ट्रेटजी कैसे होना चाहिए, उस किस तरीके से कैसे हमें आगे बढ़ना है, क्या अब हम पढ़कर क्या हम सिलेक्शन ले सकते हैं? तो इसका आंसर बिल्कुल हाँ है। अगर आप अभी से डेडिकेशन के साथ में अगर प्रॉपरली पढ़ते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, तो कोई भी आपको सिलेक्शन से दूर नहीं करेगा। आप सिलेक्शन के बहुत ही नज़दीक, क्या आप सिलेक्शन ही ले सकते हैं। क्या अभी से अगर हम पढ़ते हैं, तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए? तो इसके लिए सबसे बेहतर आंसर आपके पास स्वयं है, क्योंकि इसका सिलेबस तो सबसे पहले आपके दिमाग में ना बिल्कुल रट जाना चाहिए। क्योंकि जूलॉजी आएगा और बॉटनी आएगा, साथ में ही जूलॉजी में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो उसको हमको पढ़ना है। और वनस्पति शास्त्र में जो आर्थिक वनस्पति विज्ञान है, जो एम्ब्रोयोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, और किस तरीके से उसकी बॉडी कैसे कनेक्टिव होती है, किस तरीके से वह वर्क करती है, यही जंतु विज्ञान में और यही वनस्पति विज्ञान में हमें पढ़ना है। और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और दूसरा नहीं है। उसका मतलब, मेरे बोलने का मतलब यह है कि ना तो इसमें हमें मैथ का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ना कोई कंप्यूटर है, ना कोई SST है, किसी तरीके से कोई भी अदर कुछ भी नहीं है। केवल हमारा जो हमने BSc में, MSc में जो हमने पढ़ा है, केवल वही चीज़ आएगा। बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, थोड़ा थोड़ा करके वह भी हमको साथ में पढ़ाई करनी है। तो एक तरीके से हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हमारे जो दिलचस्पी है, क्योंकि हमने BSc और MSc में हमने यही सब्जेक्ट से हमने पढ़ाई करी थी, तो वही चीज़ें यहाँ पर हैं। और अब यह हमें कैसे स्ट्रेटेजी के साथ में हमें उस मुकाम को हासिल करना है, यह हम पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से आपको दिमाग में रट जाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जो ये 2 मंथ की स्ट्रेटजी है, इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि कैसे प्लानिंग करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वह कवर हो जाए। और कुछ अदर क्वेश्चंस भी हैं कि जैसे जो PGT लेवल का भी आता है, तो वह चीज़ें भी हमको देख कर जाना है। और हर तरीके से है हमको अपनी तैयारी को मजबूत करना है। जब आप पढ़ेंगे तभी चीज़ें इंटरेस्टिंग होगी और आपको मज़ा आएगा। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जो ये स्ट्रेटजी है, ये हर किसी की अपनी पर्सनल होती है कि वह किस तरीके से पढ़ता है। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग आपको अपने अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी कि आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है कि दोपहर में कि रात में। और मेरा मतलब PYQ वही लगाएं जो कि जिनका टॉपिक वाइज बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन मतलब कि पढ़ चुके हैं, तो उनको PYQ से बहुत हेल्प होने वाली है। तो आप जो भी आपके पास सॉल्व पेपर्स है या PYQ है, ये उन्हीं लोग ही लगाएंगे, तो उनको ज़्यादा अच्छा से समझ आने वाला है। और अदर्स की बात करूं कि जिन्हें PYQ मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप टॉपिक वाइज अगर आपने स्टडी नहीं करी है, तो अभी भी टाइम है, आप कंटिन्यू पढ़ते जाइए, साथ में रिवीजन करते जाइए और आप ज़रूर अच्छा करेंगे। हे फ्रेंड्स, तो अब हमारे पास केवल 65 डेज बाकी रह गए हैं। मार्च में 22 डेज अगर आज को मिलाते हैं तो, और अप्रैल में 30 दिन और मई में 13 दिन, तो अभी हमारे पास टोटल 65 डेज है। और 65 डेज की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, तो मैंने अपना यह बनाया हुआ है। अगर आप लोग इसे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा। तो जैसे कि हमारे पास 11 सालों का PYQ है, जो कि ये जो TGT का जो ये वाला है, और दूसरा ये यूथ कंपटीशन का। तो हमारे पास ये PYQ है जिसमें TGT के कम से कम 11 से 12 सालों के हमारे पास अवेलेबल हैं, और यह हर किसी के पास होता है। तो 125 क्वेश्चन इंटू 11 ईयर्स, तो हमारे पास टोटल 1375 क्वेश्चन हो जाते हैं। ये तो हो ही गया, प्लस जो उसमें एक्सप्लेनेशन दिया होता है, तो उससे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। तो
तो जितने क्वेश्चन ये हैं उतने ही उनके एक्सप्लेनेशंस हैं, क्योंकि दोनों से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा क्या है कि रिवीजन हमको कहाँ कहाँ से करना है। तो रिवीजन जो हमारे अब तक के बुक्स जो कि हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि अब टाइम यह नहीं है कि आप कंटिन्यू एक एक चैप्टर को ले लेके पढ़ेंगे। अब टाइम है केवल रिवीजन का, जो आप पढ़े हैं वही आप रिवीजन करेंगे। तो वह बुक हो गया, और साथ ही आप जो भी अपना नोट्स बनाए हैं, चाहे वह सिंगल पेज वाला हो या आप कभी भी कैसे भी तरीके से, चाहे आपने इस तरीके से अपने नोट्स बना रखे हैं या फिर अपने जो बुक में निशान लगा के रखे हों उनसे आप पढ़ सकते हैं। थर्ड चीज़ ये है कि मैंने अपने लिए यह डिसाइड किया है कि मुझे यूट्यूब से भी पढ़ाई करनी है। तो उसके लिए डेली नाइट में, क्योंकि डे में सनलाइट अच्छी होती है, तो मैं बुक से ही प्रीफर करती हूँ और जो मेरे पास PDF है उनसे मैं पढ़ती हूँ। तो मैंने यह डिसाइड किया है कि डेली नाइट में मैं अपना यूट्यूब से पढ़ाई करूँगी, जो कि मैं प्रीफर करती हूँ बायोलॉजी जोन वाले सर, और बायो एंड सिविल जैक्सन जो कि सिद्दीकी सर पढ़ाते हैं। बायोलॉजी जोन में BR पटेल सर पढ़ाते हैं। और तीसरा है जो प्रयागराज वाला जो चैनल है जिसमें अंजू मैम पढ़ाती हैं। ये तीनों इतने बेस्ट टीचर्स हैं कि अगर आप इनको पढ़ेंगे, चाहे कोई सा भी टीचर जो आपको समझ आता है, आप उनसे आप क्लास ले सकते हैं। तो यह मेरा 65 डेज़ की मेरी यही स्ट्रेटजी होने वाली है। और अगर जितना ये मैंने 3 टॉपिक्स में बनाए हुए हैं, अगर इसमें किसी भी तरीके से हेर फेर करना है या कुछ भी करना है, तो जिस तरीके से मेरी यह स्ट्रेटजी है, यही मेरे अप्रैल में भी होने वाले हैं और मई में भी होने वाले हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम अपना सोचते हैं कि हम बुक से पढ़ेंगे, फिर इस तरीके से करेंगे, अपने नए नए प्लान के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाता है। और हम सोचते हैं कि आज यूट्यूब क्लास कर लिए और देखते हैं कि जैसे अभी जो अंजू मैम है, जैसे अंजू मैम है, तो उनका अभी 11 मॉडल पेपर उन्होंने तैयारी करवा दिया है। और ये सोचते हैं ना कि हम ये इनसे भी पढ़ें, इनसे भी पढ़ें, इनसे भी पढ़ें, तो वह काफ़ी ना खिचड़ी जैसा पक जाता है। तो मैंने वही मेरा अपना जो है बायो एंड सिविल जैक्सन मेरा बेस्ट मैं यहाँ से लेती हूँ, और दूसरा बायोलॉजी जोन से अंजू मैम का मैं कभी कभार ही देख लेती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा बायो एंड सिविल जैक्सन और बायोलॉजी जोन वाले सर की PDF से मैं पढ़ाई करती हूँ। मैंने अपना बता दिया, और आप लोग किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग ज़रूर अपना कमेंट बताइएगा कि आपकी 65 डेज़ की स्ट्रेटजी कैसी है। तो मैं इसी तरीके से ही पढ़ने वाली हूँ। चाहे किसी को यह चीज़ें समझ आए, चाहे वो अनदर टाइप से अगर मुझे कमेंट्स करते हैं, तो वाट एवर मुझे जैसा करना है, मुझे जैसा सही लगता है, केवल वही चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो आई होप कि आप सभी लोग अपने अब 65 डेज़ के हिसाब से अपना अपना कैसे पढ़ना है, डे में, नाइट में, मॉर्निंग में, तो अपनी अपनी स्ट्रेटजी ज़रूर आप लोग देख के अपना प्लान बनाइए और स्टडी में लग जाइए, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।